एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। इसमें है सवाल इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, मदनी चैनल का बहुत ही प्यारा आप सबका पसंदीदा सिलसिला शुरू हो चुका है जिसका नाम है एक तीन पाँच। क्या नाम है प्यारे बच्चों? एक तीन पाँच। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम एक तीन पाँच शुरू हो चुका है। हम हैं आपके साथ और आप हैं हमारे साथ और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शम्बील रज़ा अत्तारी। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम है इल्म दीन से भरपूर, जिसमें सीखेंगे कुरान पाक के बारे में यूनिक और इंफॉर्मेटिव बातें, साथ ही साथ नमाज, रोज़ा और दीगर इस्लामिक अहकामात की भी मालूमात होंगी। कुछ मज़ेदार एक्टिविटीज़ जिनसे होगा IQ लेवल में इजाफा, साथ ही साथ सीखने सिखाने के होंगे ऐसे दिलचस्प और मज़ेदार सेगमेंट्स जिनसे कॉन्फिडेंस और नॉलेज को इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा। तो प्रोग्राम के आखिर तक आपने क्या करना है? प्रोग्राम के आखिर तक आपने हमारे साथ रहना है ताकि आप भी हमारे इस इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड प्रोग्राम से बहुत सारी मालूमात हासिल कर सकें। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और दुरूद पाक की बहुत ही प्यारी फजीलत शामिल करते हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर अपनी 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमने दुरूद पाक की कितनी प्यारी फजीलत सुनी कि जो शख्स एक बार दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह पाक उस पर अपनी 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। यानी 1 × 10 हो रहा है। एक काम कर रहे हैं और 10 इनामात मिल रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ें और दुरूद पाक पढ़ने को अपना मामूल बना लें। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, बढ़ते हैं उज़ैर भाई की जानिब और उज़ैर भाई से जानते हैं हमारा आज का पहला सेगमेंट कौन सा है। जी उज़ैर भाई। जी प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, चलिए बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है तिलावत और तर्जुमा। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। प्यारे बच्चों, तिलावत के लिए हमारे साथ मौजूद है अनीस भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे अनीस भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आज आप कौन सी सूरत की तिलावत करेंगे? आज मैं आपको सूरह कुरैश की तिलावत सुनाऊंगा। सुभान अल्लाह। जी शुरू कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिइलाफि कुरैश إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من جوع وآمنهم
من خوف صدق الله العظيम। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह। आपने बहुत ही प्यारी तिलावत की। अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकतें अता फरमाए, आमीन। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, अनीस भाई ने तिलावत की। अब हम बढ़ते हैं शनवील भाई की तरफ, जो हमें इस सूरत का तर्जुमा बताएंगे। जी शनवील भाई। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, माशाल्लाह अनीस भाई ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में सूरह कुरैश की तिलावत की। आइए इसका तर्जमा सुनते हैं। आसान तर्जमा कुरान, तर्जमा कंजुल इरफान। कुरैश को मानूस करने की वजह से, उन्हें सर्दी और गर्मी दोनों के सफ़र से मानूस करने की वजह से, तो उन्हें इस घर के रब की इबादत करनी चाहिए जिसने इन्हें भूख में खाना दिया और उन्हें खौफ से अमन बख्शा। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने सूरत मुबारक का तर्जमा सुना। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें इसे याद रखने और इसे दूसरों तक पहुँचाने की साथ भी नसीब फरमाए, आमीन। जी उज़ैर भाई। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है कलाम। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। प्यारे बच्चों, कलाम के लिए हमारे साथ मौजूद है अदान भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कौन सा कलाम पढ़ेंगे आप? पहुँचूं दर सरकार पे चाहत हो जाएंगी। सुभान अल्लाह, जी शुरू कीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। वागा क्या जूदों करम है शगे बतगा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, जो मेरा गास है और लाडला बेटा तेरा।
पाक आपको बार बार मीठे मीठे मक्के मदीने की हाज़िरी नसीब फरमाए, आमीन। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है एक सवाल एक एक्टिविटी। 1 3 5 1 3 5 3 5 जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट शुरू हो चुका है, जिसका नाम है एक सवाल एक एक्टिविटी। एक सवाल एक एक्टिविटी। जी हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट है प्यारे बच्चों। सेगमेंट होगा ये कि हम टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुलाएंगे। टीम ए के मेंबर के लिए पहले चलेंगे स्क्रीन पर कुछ नंबर्स। जब वो मदीना बोलेंगे नंबर स्टॉप हो जाएगा। जो नंबर स्टॉप होगा हमारे उज़ैर भाई उसी नंबर के एनवेलप में से उनके लिए सवाल निकालेंगे, उनके लिए क्वेश्चन निकालेंगे। उस सवाल का जवाब, उस क्वेश्चन का आंसर वो हमें बोलकर नहीं बताएंगे, बल्कि एक्टिविटी बोर्ड पर स्टिक्स के जरिए बना के बताएंगे कि उसका क्या आंसर है। तो भाई टीम में से कौन आएगा? आप आ जाए, माइक ले लीजिए। और टीम बी से जी उज़ैर भाई आप आ जाए। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमने टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुला लिया है। आइए इनके नाम जान लेते हैं। जी आपका नाम? मोहम्मद इबाद यासिर। इबाद भाई माशाअल्लाह। और आपका नाम? सैयद वाइस हसन। सैयद वाइस हसन भाई माशाअल्लाह। टीम ए से है इबाद भाई, टीम बी से है वाइस भाई। इबाद भाई रेडी हैं? जी। चलवा दें आपके लिए नंबर? जी। स्टॉप करवा लेंगे? जी। क्या बोल के स्टॉप करवाएंगे? मदीना। जी हमारे इबाद भाई रेडी हैं। इबाद भाई के लिए चलने जा रहे हैं नंबर। इससे पहले इबाद भाई के लिए नंबर्स चलें, उज़ैर भाई से अर्ज़ अपने एनवेलप्स के पास चले जाएं। इबाद भाई के लिए चलने जा रहे हैं नंबर्स। आइए देखते हैं इबाद भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। 1 3 5 इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी। मदीना। सुन के याद रखना फिर जवाब देना। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, इबाद भाई ने अपने लिए 4 नंबर स्टॉप करवाया है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं 4 नंबर एनवेलप में इबाद भाई के लिए क्या सवाल है। रबीउल आखिर की किस तारीख को हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह का उर्स होता है? जी हाँ, रबीउल आखिर की किस तारीख को हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह का उर्स मुबारक होता है, यानी आपकी 11वीं शरीफ होती है। अब हमें इसका इबाद भाई ने जवाब देना है कि वो रबीउल आखिर की कौन सी तारीख होती है। बात भाई जल्दी से एक्टिविटी बोर्ड पर तशरीफ़ ले आइए। अभी भी रबीउल आखिर का महीना चल रहा है, मेरे गौस की 11वीं का महीना चल रहा है। अब देखते हैं कि इबाद भाई हमें इसका क्या जवाब देंगे। सवाल में ही जवाब छुपा हुआ है, अगर तलाश कर लें तो। आप लोग भी देखते रहें। आपको भी बुलाने वाले हैं, टीम में से एक मेंबर और बुलाएंगे। और हमारे वाइस भाई तो वैसे ही आए हुए हैं। जी बना लिया? जी। आप मेरी हिंट पहचान गए शायद, ये आपको पता था? पता था माशाल्लाह। कौन सा नंबर बनाया? 11 यानी 11 नंबर। रबीउल आखिर की 11 तारीख को गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला का उर्स मुबारक होता है। जी। जी उज़ैर भाई? जी जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी हाँ, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाल्लाह इबाद भाई, आपने बिल्कुल दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए, टीम ए के लिए 1 पॉइंट हासिल कर लिया है। सुभान अल्लाह। जगह पे तशरीफ रखें, अल्लाह पाक बरकतें नसीब फरमाए। जी वाइस भाई रेडी? माइक में बोलिए। जी। चलवा दें आपके लिए नंबर्स? जी। स्टॉप करवा लेंगे? जी। जी हमारे वाइस भाई रेडी हैं। वाइस भाई के लिए चलने जा रहे हैं नंबर्स। आइए देखते हैं वाइस भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी नंबर चलाइए। 1 3 5 1 3 5 इसमें है सवाल, इसमें मदीना। एक्टिविटी। सुन के याद रखना फिर जवाब। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, वाइस भाई ने अपने लिए 1 नंबर स्टॉप करवाया है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और इनसे जान देंगे 1 नंबर एनवेलप में वाइस भाई के लिए क्या सवाल है। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कितनी बार अजान दी? जी आपसे सवाल हुआ है वाइस भाई पहला, और सवाल के अंदर ही हिंट मौजूद है। जल्दी से आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड पर और आपने हमें ये बताना है कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कितनी बार अजान दी। जी वाइस भाई कौन सा नंबर बना है? नंबर 1। नंबर 1। और हमारे वाइस भाई का जवाब दुरुस्त है? जी जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी हाँ, वाइस भाई का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी हाँ प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में, अपनी हयात मुबारका में सिर्फ 1 बार अजान दी। कितनी बार? 1 बार। और जब आप सफ़र में थे, जब अजान दी थी, जब आप सफ़र में थे। माशाल्लाह वाइस भाई ने बिल्कुल दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए, टीम बी के लिए 1 पॉइंट हासिल कर लिया है। सुभान अल्लाह। अपनी जगह पे तशरीफ रखें। जी तो भाई टीम ए से कौन आएगा? आप आ जाए, माइक ले लीजिए। और टीम बी से उज़ैर भाई किसको बुलाएंगे? आप आ जाए।
जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमने टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को और बुला लिया है। आइए इनके भी नाम जान लेते हैं। जी आपका नाम? मोहम्मद कितमीर। कितमीर भाई, माशाअल्लाह। और आपका नाम? इमरान अली। इमरान भाई, माशाअल्लाह। टीम ए से हैं कितमीर भाई, टीम बी से हैं इमरान भाई। कितमीर भाई रेडी? जी चलवा दें आपके लिए नंबर्स? जी स्टॉप करवा लेंगे? जी। क्या बोल के करवाएंगे? मदीना। जी कितमीर भाई रेडी हैं। कितमीर भाई के लिए चलने जा रहे हैं नंबर्स। आइए देखते हैं कितमीर भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी नंबर्स चलाइए। इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जवाब देना। मदीना। शाबाश। 1 3 5 1 3। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, कितमीर भाई ने अपने 2 नंबर स्टॉप करवाए हैं। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि 2 नंबर एनवलप में कितमीर भाई के लिए क्या सवाल है। जी उज़ैर भाई। नमाज के किस फ़र्ज को कायदा अखीरा कहा जाता है? जी हाँ कितमीर भाई, आपसे सवाल है कि नमाज के किस फ़र्ज को कायदा अखीरा कहा जाता है, यानी वो नमाज का कौन सा फ़र्ज़ है। जल्दी से आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड पर, स्टिक्स को यूज़ कीजिए और हमें इसका जवाब दीजिए कि नमाज के किस फ़र्ज़ को कायदा अखीरा कहा जाता है। अब देखते हैं कि आप स्टिक्स को यूज़ करके इसका क्या जवाब देते हैं। इस 1 को हटाइए, दूसरे स्टिक्स यूज़ कीजिए, हमें इसका जवाब दीजिए। माइक रख दीजिए। जी अब देखते हैं कि आप क्या जवाब देंगे। जल्दी से स्टिक्स को उठा लीजिए, आंसर बनाना स्टार्ट कीजिए। आपका जवाब ही आपकी टीम को 1 पॉइंट दिलाएगा, गलत जवाब कोई पॉइंट नहीं दिलाएगा। जी कितमीर भाई ने आंसर बनाना स्टार्ट कर दिया है। जी कितमीर भाई, कौन सा जवाब बनाया है? कौन सा नंबर बनाया है? 6 नंबर बनाया है, यानी छठे फर्ज को कायदा अखीरा कहते हैं। जी। जी उज़ैर भाई। जी जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, कितमीर भाई आपने दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए, टीम ए के लिए 1 पॉइंट हासिल कर लिया है। सुभान अल्लाह। जी रेडी हैं आप? क्या नाम है आपका? इमरान। इमरान भाई, चलवा दें आपके लिए नंबर्स? जी। स्टॉप करवा लेंगे? जी। इमरान भाई रेडी हैं। इमरान भाई के लिए चलने जा रहे हैं नंबर्स। आइए देखते हैं इमरान भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी नंबर्स चलाइए। 1 3 5। इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी, मदीना। याद रखना फिर जवाब देना। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, इमरान भाई ने अपने लिए 3 नंबर स्टॉप करवाया है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि 3 नंबर एनवलप में इमरान भाई के लिए क्या सवाल है। जी सवाल है कि नमाज मुकम्मल करने के लिए सीधी तरफ कितनी बार सलाम फेरा जाता है? अल्लाह अकबर, नमाज मुकम्मल करने के लिए सीधी तरफ, ये सीधी तरफ में ना राइट हैंड पर कितनी बार सलाम फेरा जाता है। जल्दी से आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड पर। अब देखते हैं कि हमारे इमरान भाई इतने इजी क्वेश्चन का आंसर हमें क्या देते हैं कि नमाज मुकम्मल करनी है, सीधे हाथ पे भी सलाम फेरना है, उल्टे हाथ पे भी फेरना है, तो सीधे हाथ पर कितनी बार फेरा जाता है। अब देखते हैं क्या हमें बताते हैं। जी इमरान भाई जल्दी आपने हमें इसका जवाब देना है। बना लिया? जी। नमाज मुकम्मल करने के लिए सीधी तरफ कितनी बार सलाम फेरा जाता है? 1 बार। और आपने कहा 1 बार। जी उज़ैर भाई। जी जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी हाँ, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, इमरान भाई आपने बिल्कुल दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए, टीम बी के लिए 1 पॉइंट हासिल कर लिया है। सुभान अल्लाह। जगह पे तशरीफ रखें। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, यहाँ पर हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट मुकम्मल हुआ। उम्मीद है आपने हमारे सेगमेंट के जरिए दीन इस्लाम की प्यारी मालूमात हासिल की होगी। आइए आपकी मालूमात में करते हैं मजीद इजाफा। यहाँ पर मौजूद बच्चों की मालूमात और नंबर्स दोनों में करते हैं इजाफा। बढ़ते हैं सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है सही तादाद लिखें। 1 3 5 1 3 5 3 5। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा बहुत इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है सही तादाद लिखें। जी हाँ, सही तादाद लिखनी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट है। होगा ये कि हम टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुलाएंगे और उनसे 10 सवाल करेंगे। कितने सवाल? 10 सवाल करेंगे और जो मेंबर ज़्यादा सही जवाब देगा वही हमारे सेगमेंट को विन करेगा। इस सेगमेंट की खास बात यह है कि जो आंसर्स होंगे बोलकर नहीं बताने होंगे, बल्कि एक्टिविटी बोर्ड पर लिख कर बताने होंगे। एक्टिविटी बोर्ड पर लिख कर बताने होंगे, फिर हम एंड में चेक करेंगे और बताएंगे कि किसके ज़्यादा जवाब दुरुस्त हैं। तो भाई टीम ए से कौन आएगा? चले भाई आप आ जाए। और टीम बी से आप आ जाए। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमने टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुला लिया है। आइए इनके नाम जान लेते हैं। जी आपका नाम? मोहम्मद हतीफ। हतीफ भाई, माशाअल्लाह। और आपका नाम? मोहम्मद अब्दुल्ला। मोहम्मद अब्दुल्ला भाई, माशाअल्लाह। टीम ए से हतीफ भाई, टीम बी से अब्दुल्ला भाई। हतीफ भाई रेडी? जी। 10 सवाल के जवाब दे देंगे? जी। अब्दुल्ला भाई रेडी? जी। 10 आंसर्स हैं।
जी। दे देंगे ना इंशाल्लाह। चले भाई, हमारे उज़ैर भाई आप दोनों को मार्कर्स देंगे, हतीफ़ भाई को और अब्दुल्ला भाई को। अब्दुल्ला भाई आपका ये वाला बोर्ड है, हतीफ़ भाई आपका वो वाला बोर्ड है। दोनों अपने अपने बोर्ड्स पे चले जाइए और 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग लिख लीजिए ताकि आपको जवाबात लिखने में आसानी हो। नंबर वाज़े लिखिएगा और बड़े लिखिएगा जी। तो हमारे हतीफ़ भाई और अब्दुल्ला भाई जब तक काउंटिंग लिख रहे हैं, लिखते लिखते सुनते भी रहिए कि जब आप दोनों आंसर्स लिख रहे होंगे तो एक दूसरे की बोर्ड की तरफ नहीं देखेंगे। उज़ैर भाई नहीं देखेंगे जी। उज़ैर भाई क्या लगता है आज कौन विन करेगा? इंशाल्लाह दोनों विन करेंगे। आज भी हमारे उज़ैर भाई को लगता है इंशाल्लाह दोनों विन करेंगे। कभी तो अपनी बात चेंज कर दें। नहीं नहीं, ये इसी के साथ जाएंगे। शुरू में आप कहते थे, जी शुरू। अब आए थे ना शुरू में, अब आप कहते थे कि एक विन करेगा, लेकिन अब आप माशाल्लाह दोनों के साथ जाते हैं। नियत क्या है कि किसी की दिल आज़ारी ना हो। जी हाँ प्यारे बच्चों, हमें कोशिश करनी चाहिए, बल्कि हमें कोशिश नहीं, अपने ऊपर ये लाजिम कर लेना चाहिए कि हम किसी की दिल आज़ारी ना करें। दिल आज़ारी का मतलब हम किसी का दिल ना दुखाएं जी। अब्दुल्ला भाई, हतीफ़ भाई रेडी? सवालात का आगाज़ करूँगा। हतीफ़ भाई अब आप इधर नहीं देखेंगे, अपने बोर्ड की तरफ देखेंगे। अब्दुल्ला भाई वैसे भी नहीं देख रहे, आगे भी नहीं देखेंगे। आप दोनों के लिए सेगमेंट सही तादाद लिखेगा। मेरा पहला सवाल है, सवाल होगा फ़ौरन जवाब लिखना होगा और फिर दूसरा सवाल हो जाएगा। पहला सवाल है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ खाने काबा की तामीर में उनके कितने बेटे शामिल थे? दूसरा सवाल है आप दोनों के लिए, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक कितनी थी? तीसरा सवाल है आप दोनों के लिए, इस्लामी महीनों में कितने महीनों को अल्लाह पाक का महीना फरमाया गया है? चौथा सवाल है आप दोनों के लिए, पारा 28 सूरह सफ आयत नंबर 6 में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कितने मुबारक नाम आए हैं? पांचवा सवाल है आप दोनों के लिए, जुमे के दिन नाखून काटने से कितने दिन तक बलाओं से हिफाजत रहती है? 5 सवाल कंप्लीट हो चुके हैं, हाफ क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। छठा सवाल अब्दुल्ला भाई के लिए भी और हतीफ़ भाई के लिए भी, कितनी बार दुरूद पाक पढ़ने वाले के 10 गुनाह मुआफ़ होते हैं? सातवां सवाल है अब्दुल्ला भाई, हतीफ़ भाई दोनों के लिए, अज़ान में अल्लाहु अकबर कितनी बार पढ़ा जाता है? आठवां सवाल है, जन्नत में शहद की कितनी नहरें हैं? नवा सवाल है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आप दोनों के लिए, कुरान पाक की मशहूर सूरत सूरह यासीन शरीफ किस पारे से शुरू होती है? लास्ट क्वेश्चन सवाल होगा, चंद सेकंड का टाइम होगा, फिर टाइम अप हो जाएगा। 10वां सवाल है, अगर हम 15 दिन में कुरान पाक मुकम्मल पढ़ना चाहें तो हमें रोज़ कितने पारे पढ़ने होंगे? यहाँ पर आप दोनों से 10-10 सवालात मुकम्मल हो चुके हैं। आप दोनों का टाइम अप हो चुका है। दोनों अपने अपने माइक ले लीजिए और आगे आ जाइए। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, देखते हैं कि अब्दुल्ला भाई ने कितने सही जवाब दिए हैं और हतीफ़ भाई ने कितने सही जवाब दिए हैं। जी अब्दुल्ला भाई, क्या लगता है कितने आंसर सही होंगे? इंशाल्लाह सारे। इंशाअल्लाह करीम। और आपको क्या लगता है हतीफ़ भाई? इंशाल्लाह सारे। सारे सही होंगे। जी अब्दुल्ला भाई, आप दोनों से मेरा पहला सवाल था, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ खाने काबा की तामीर में उनके कितने बेटे शामिल थे? एक। जी हतीफ़ भाई। एक। आप दोनों ने कहा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ खाने काबा की तामीर में उनके एक बेटे शामिल थे और आप दोनों का पहला जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। वो बेटे कौन थे? वो बेटे भी नबी अलैहिस्सलाम थे। वो अल्लाह पाक के नबी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम थे। दूसरा सवाल, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र कितनी है? 960 साल। 960 साल। आप दोनों ने कहा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 960 साल यानी 960 ईयर्स थी और आप दोनों का दूसरा जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। तीसरा सवाल, इस्लामी महीनों में कितने महीनों को अल्लाह पाक का महीना फरमाया गया है? 3 महीनों को। 3 महीनों। और आप दोनों ने कहा इस्लामी महीनों में 3 महीनों को अल्लाह पाक का महीना फरमाया गया है और आप दोनों का तीसरा जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। जी हाँ प्यारे बच्चों, इस्लामी महीनों में 3 महीनों को अल्लाह पाक का महीना फरमाया गया है। वो 3 महीने कौन से हैं? उज़ैर भाई ये भी सुन लेते हैं। पहला महीना है मुहर्रम शरीफ, पहला महीना मुहर्रम शरीफ। दूसरा महीना रमज़ान शरीफ, दूसरा महीना तीसरा महीना रजब शरीफ, तीसरा महीना रजब शरीफ। जी चौथा सवाल, पारा 28 सूरह सफ की आयत नंबर 6 में हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कितने नाम मुबारक आए हैं? एक। एक। आप दोनों ने कहा पारा 28 सूरह सफ की आयत नंबर 6 में प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक नाम मुबारक आया है और आप दोनों का चौथा जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी हाँ प्यारे बच्चों, इस आयत मुबारक में प्यारे प्यारे आका अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक अहमद जिक्र हुआ है। कौन सा नाम? अहमद। जी पांचवा सवाल, जुमे के दिन नाखून काटने से कितने दिन तक बलाओं से हिफाजत रहती है? 10 दिन तक। 10 दिन तक। आप दोनों ने कहा कि जुमे के दिन नाखून काटने से 10 दिन तक बलाओं से हिफाजत रहती है और आप दोनों का
पांचवा जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी हाँ प्यारे बच्चों, वो मुबारक दिन जुमे का दिन है जिस दिन नाखून काटने से 10 दिन तक बलाओं से हिफाजत रहती है। हदीस पाक में है जो जुमे के दिन नाखून काटे अल्लाह पाक उसको दूसरे जुमे तक बलाओं से महफूज रखेगा और 3 दिन जायद यानी 10 दिन तक। सुभान अल्लाह। ये तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने नाखून किस दिन काटें, जुमे के दिन, ताकि हम 10 दिन तक बलाओं से महफूज रहें। जी छठा सवाल, कितनी बार दुरूद पाक पढ़ने से 10 गुना मुआफ होते हैं? एक बार। एक बार। और आप दोनों का छठा जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। सातवां सवाल, अजान में अल्लाहु अकबर कितनी बार पढ़ा जाता है? 6 बार। 6 बार। और आप दोनों का सातवां जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। आठवां सवाल, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जन्नत में शहद की कितनी नहरें हैं? एक। एक। और आप दोनों का आठवां जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। नवां सवाल, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, कुरान पाक की मशहूर सूरत सूरह यासीन शरीफ किस पारे से शुरू होती है? 22वें पारे से। 22वें पारे और से। आप दोनों का नवा जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। 10वां सवाल, लास्ट क्वेश्चन, उज़ैर भाई की बात सही होती हुई नजर आ रही है। अगर हम 15 दिन में कुरान पाक मुकम्मल पढ़ना चाहें तो हमें रोज कितने पारे पढ़ने होंगे? 2 पारे। 2 पारे। और आप दोनों ने कहा अगर हम 15 दिन में कुरान पाक मुकम्मल पढ़ना चाहें तो रोज हमें 2 पारे पढ़ने होंगे। और आप दोनों ने 10 के 10 सही जवाब देकर आप दोनों हमारा आज का सेगमेंट विन कर चुके हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक आप दोनों को बरकत नसीब फरमाए, दोनों को बामल आलिम दीन, मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए। माशाल्लाह आप दोनों ने सही जवाब देकर, अब्दुल्ला भाई ने अपनी टीम के लिए, हमारे हतीफ भाई ने अपनी टीम के लिए, दोनों ने अपनी अपनी टीम के लिए एक पॉइंट भी विन कर लिया है। सुभान अल्लाह। अपनी अपनी जगहों पे तशरीफ रखें, अल्लाह पाक बरकत नसीब फरमाए। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, यहाँ पर हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट मुकम्मल हुआ। उम्मीद है आपने हमारे सेगमेंट के जरिए दीन इस्लाम की प्यारी प्यारी मालूमात हासिल की होगी। आइए आपकी मालूमात में करते हैं मजीद इजाफा, बढ़ते हैं अपने अगले बहुत ही इंटरेस्टिंग और लास्ट सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है जोड़ो और पहचानो। 1 3 5 1 3 5 3 5 जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है जोड़ो और पहचानो। तो भाई जोड़ो और पहचानो सेगमेंट शुरू हो चुका है। इस सेगमेंट में होगा क्या प्यारे बच्चों? सेगमेंट में होगा ये कि हम टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुलाएंगे। टीम ए के मेंबर पहले जाएंगे एक्टिविटी बोर्ड पर, वहाँ कुछ पजल्स रखे हुए उनको जोड़ेंगे। जोड़ेंगे, उनको जोड़कर अपने लिए एक नंबर बना लेंगे। जो नंबर वो बनाएंगे उसी नंबर का बॉक्स हमारे उज़ैर भाई ओपन करेंगे और उनको देंगे 3 हिंट्स। उनको देंगे 3 हिंट्स और उन हिंट्स के जिनको जब आपको पहचानना होगा, पहले यहाँ जोड़ना होगा। सब मिलके बोलिए, पहले यहाँ फिर वहाँ, क्योंकि हमारे सेगमेंट का क्या नाम है? जोड़ो और पहचानो। तो भाई टीम ऐसे कौन आएगा? जी आप आ जाइए। और टीम बी से आप आ जाएं। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमने टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुला लिया है। आइए इनके नाम जान लेते। जी आपका नाम? मोहम्मद इबादी असल। इबाद भाई, माशाअल्लाह। और आपका नाम? मोहम्मद अरहम। अरहम भाई, माशाअल्लाह। टीम ए से हैं इबाद भाई, टीम बी से हैं अरहम भाई। इबाद भाई रेडी? जी। आ जाइए, एक्टिविटी बोर्ड पर पजल्स रखे हुए हैं, इनको जोड़ लीजिए। इससे पहले इबाद भाई पजल्स को जोड़ लें। उज़ैर भाई से अर्ज़ अपने बॉक्सेस जानी चले जाएं। अरहम भाई से अर्ज़ इबाद भाई को देखते रहें कि कैसे कर रहे हैं, क्योंकि आपने भी आगे यही करना है। जी इबाद भाई पजल्स को जोड़ना स्टार्ट कर चुके हैं। जी माशाल्लाह, क्या बात है मदीने की। चले भाई बना लिया। कौन सा नंबर बनाया इबाद भाई? 2 नंबर बॉक्स ओपन करवा दें। जी। जी 2 नंबर बॉक्स ओपन कीजिए। जी पहली हिंट है एक तस्बीह। पहली हिंट है एक तस्बीह, कुछ पहचाने? दूसरी हिंट ले लेते हैं, दूसरी हिंट दीजिए। हर सजदे में पढ़ी जाती है। हर सजदे में पढ़ी जाती है, पहचान गए? चलिए भाई बताइए। सुभान रब्बिल आला। आपने कहा सुबहान रब्बियल आला। तीसरी हिंट ले लेते हैं, फिर मैं बताऊंगा जवाब सही है या नहीं। कम से कम 3 बार पढ़ी जाती है। या एक तस्बीह है जो हर सजदे में पढ़ी जाती है और वो तस्बीह है सुबहान रब्बियल आला। और इबाद भाई ने जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह इबाद भाई ने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दे दिया है। इसी बात पर इबाद भाई को एक और चांस दिया जा रहा है। इस 2 को हटाइए, दूसरे पजल्स को यूज़ कीजिए, एक और नंबर बना लीजिए। अगर आपने भी अरहम भाई पहला जवाब सही दिया तो आपको भी एक और चांस मिलेगा। देखते हैं कि इबाद भाई ने क्या किया। जी इबाद भाई 1 नंबर बनाया, 1 नंबर बॉक्स ओपन कीजिए। जी पहली हिंट दीजिए हमारे इबाद भाई को। इबाद भाई दूसरा जवाब भी सही दे देंगे ना तो आपको 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे। ठीक है,
जी पहली हिंट है 3 रकात वाली नमाज। पहली हिंट है 3 रकात वाली नमाज। दूसरी दूसरे हिंट, इसमें एक दुआ पढ़ी जाती है। इसमें एक दुआ पढ़ी जाती है। पहचान गए जी? 3 वितर 3 वितर। तीसरे हिंट ले लेते हैं फिर बताते हैं जी। ये नमाज रात में पढ़ी जाती है। ये नमाज रात में पढ़ी जाती है। नमाज वितर रात में पढ़ी जाती है। कौन सी नमाज में पढ़ते हैं? ईशा ईशा की नमाज में। और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो गया है। सुभान अल्लाह। यहाँ प्यारे बच्चों 3 रकात वाली नमाज है, इसमें एक दुआ पढ़ी जाती है। कौन सी दुआ पढ़ी जाती है? दुआए कुनूत। और ये नमाज रात में पढ़ी जाती है। इबाद भाई ने दोनों जवाब बिल्कुल दुरुस्त देकर अपनी टीम के लिए, टीम ए के लिए 2 पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह अपनी जगह पे तशरीफ रखें, अल्लाह पाक बरकत नसीब फरमाए। जी अरहम भाई रेडी हैं? जी आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड पर, इस 1 को हटाइए, दूसरे पजल्स को यूज़ कीजिए, अपने लिए एक नंबर बना लीजिए। अब देखना ये कि अरहम भाई क्या करते हैं। जी चलें भाई, लाइन से लाइंस मिलाएं, नंबर इजीली भी बनेगा और जल्दी भी बनेगा। माशाअल्लाह, क्या बात है मदीने की। चलें भाई, बना लिया। कौन सा नंबर? 3 3 नंबर। 3 नंबर बॉक्स ओपन करवा दें। जी 3 नंबर बॉक्स ओपन कीजिए। जी पहली हिंट है 7 आयतें। पहली हिंट आपके लिए 7 आयतें। दूसरी दूसरी हिंट, हर नमाज में इसकी तिलावत की जाती है। हर नमाज में उन 7 आयतों की तिलावत की जाती है। क्या कुछ पहचान रहे? सूरह फातिहा सूरतुल फातिहा। इससे पहले हम जवाब बताएं, हम तीसरे हिंट भी ले लेते हैं। इस सूरत को सूरह शिफा भी कहते हैं। जी हाँ, इस सूरत को सूरह शिफा भी कहते हैं। और आपने कहा वो सूरत मुबारका सूरतुल फातिहा है, और आपने जवाब बिल्कुल दुरुस्त पहचाना है। सुभान अल्लाह। जी भाई, चले भाई 3 नंबर को हटाइए, दूसरे पजल्स को यूज़ कीजिए, एक और नंबर बना लीजिए। अब देखना ये है कि हमारे अरहम भाई दूसरे पजल्स यूज़ करके कौन सा नंबर बनाते हैं। जी अरहम भाई, लाइन से लाइंस मिलाएंगे, नंबर इजीली भी बनेगा और जल्दी भी बन जाएगा। चले भाई, माशाअल्लाह, क्या बात है मदीना। चले भाई, बना लिया। कौन सा नंबर? 4 नंबर। 4 नंबर बॉक्स ओपन कीजिए। जी पहली हिंट है 4। 4 नंबर बॉक्स की पहली हिंट है आपके लिए 4। दूसरी दूसरी हिंट, इस्लामी महीना। इस्लामी महीना। क्या आप इन 2 हिंट से जवाब पहचान रहे हैं? नहीं। तीसरी हिंट दीजिए। वलियों के सरदार का यौम उर्स। वलियों के सरदार का यौम उर्स। जी जवाब पहचानिए। हज़रत गौसे आदम। आपने कहा हज़रत गौसे आज़म सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। और टीम बी के अरहम भाई का जवाब गलत हो गया है। इसका दुरुस्त जवाब है चौथा इस्लामी महीना, जो है उसका नाम बताना है, जिस महीने में वलियों के सरदार हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह का उर्स मुबारक आता है। और वो महीना है रबीउल आखिर। कौन सा महीना है? रबीउल आखिर। रबीउल आखिर इसका दुरुस्त जवाब था। आपने महीने का नाम बताना था, तो आपसे गलती हो गई, कोई मसला नहीं। अरहम भाई ने 2 में से 1 सही जवाब दिया, यानी इन्होंने 2 पॉइंट्स में से 1 पॉइंट अपनी टीम के लिए हासिल कर लिया है। सुभान अल्लाह। जगह पे तशरीफ रखें, अल्लाह पाक आपको बरकत नसीब फरमाए। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, यहाँ पर हमारे सेगमेंट्स मुकम्मल हुए। उम्मीद है आपने हमारे सेगमेंट्स के जरिए दीन इस्लाम की प्यारी प्यारी मालूमात, प्यारी प्यारी इन्फॉर्मेशन हासिल की होगी। जी उज़ैर भाई, आज टीम बी के कितने पॉइंट्स हैं? 4 पॉइंट्स हैं। टीम बी के 4 पॉइंट्स हैं और टीम ए के 5 पॉइंट्स हैं। टीम ए के 5 पॉइंट्स हैं, टीम बी के 4 पॉइंट्स हैं। इसका मतलब आज के हमारे सेगमेंट्स टीम ए वाले विन कर चुके हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक टीम ए वालों को ही बरकत नसीब फरमाए। टीम बी वाले भी पीछे नहीं हैं, सिर्फ 1 पॉइंट से आप लोग ने प्रोग्राम सेगमेंट्स को लूज़ किया है, लेकिन कोई मसला नहीं, इल्म दीन तो हासिल हुआ। अल्लाह पाक आप दोनों को बरकत नसीब फरमाए, टीम ए वालों को भी, टीम बी वालों को भी, सबको बामल आलिम दीन, मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुअल्लिम बनाए। इन आज के हमारे सेगमेंट माशाल्लाह टीम ए वाले विन कर चुके हैं, आपको बहुत मुबारक हो। माशाल्लाह टीम बी वाले भी पीछे नहीं थे, आपने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की, बहुत अच्छे अच्छे जवाब दिए। अल्लाह पाक आपको भी बरकत नसीब फरमाए। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल हुआ। अपने मेज़बान मोहम्मद शम्बील रज़ा तारी को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। जब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करते रहिए, मदनी चैनल देखते रहिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5। इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5। बच्चों का मदनी
चैनल आ गया, बच्चों का आ गया